क्वेश्चन नंबर है 53। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 रखने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित होता है। तो कैसे करेंगे? n-7 सभी की क्या है, डिविजिबल है। n-1 7 n-1 n-7 एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर 12, 16, 18 ले लेंगे। इनका टोटल एलसीएम कितना होता है? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 इंटू 7 बराबर निकल के आएगा आपका, टोटल निकल के आएगा 1008। जब n बराबर दे रहा है 1008, 1008 प्लस 7 कर देंगे तो निकल, ये संख्या जुड़ जाएगी 7 और 8 कितने, 15। तो 1015, 1015 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 154, 171 इंटू 172 इंटू 173 इंटू 173 को 117 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो इसे बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट दिया आपका, यानी टाइप पूछा है, नंबर सिस्टम में टाइप पूछा है, कौन सा है? मॉड्यूल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो 17 के आसपास देखेंगे नंबर, डिजिट देखेंगे। ठीक है, 17 के आसपास डिजिट देखेंगे तो 171 टपल मॉड 1 कॉमा 172 कॉमा टपल मॉड 2 173 टपल मॉड 3। तो मोड बराबर होता है मोड 17, मोड बराबर 17। तो प्रोडक्ट बराबर दे रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना है? 6। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रहा है आपका 155 में, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी? तो इसको करेंगे तो ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 687। तो 21 का भाग करेंगे 3 से, 7 या 21 होता है। तो 6 प्लस 8 प्लस 7 बराबर कितना होता है? 21। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा जरूरत है तो ऑप्शन नंबर 2 करके देख लें डिजिट सम से। ठीक है, तो 11 इंटू 3 करेंगे, सॉरी 11 का भाग करेंगे, सॉरी 3 का भाग करेंगे 11 से, तो ये वैसे भी नहीं जाएगा। तो 7 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 11 होते हैं। तो ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। क्वेश्चन नंबर दे रहा है आपका 157, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 158 और 215 से विभाजित करने पर क्रम 4 और 5 विशेष फल प्राप्त होता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें एचसीएफ डिफरेंस निकालेंगे, बस खाली क्या निकालेंगे? एचसीएफ डिफरेंस। तो 158 माइनस 4 करेंगे बराबर 100, कितना आएगा? 154 आएगा। और 215 को माइनस करेंगे, इसको 215 माइनस 5 बराबर निकल आएगा 210। और जब एचसीएफ ले लेंगे इसका तो 154 और 210 तो निकल के आएगा आपको 14। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 158 दे रहा है, यदि संख्या 64, 84 बाई 6, 8 से विभाजित है तो बाई का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो लास्ट के बता रहे हैं, लास्ट डिजिट 3 डिजिट दिख रहा है, इसमें लिखा है 4/6 लिखा हुआ है। तो बाई बराबर दे रहा है 1 और 416 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? 416। क्या करेंगे इसका? 8 से भाग करेंगे। ठीक है, बराबर कितनी बार कटेगा?
52 बार कटेगा, ठीक है। तो फाइनल कटेगा, फाइनल बराबर हो रहा है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कितनी कटेगा, 52 बार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये 52 दिया हुआ है, क्या करेंगे, प्लस प्लस 2 और 5 प्लस 2 माइनस की 8 बराबर कितना आ रहा है, 1। आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दे रहा है 169वां। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा। तो ये हल करेंगे, तो 15 के फैक्टर कर लेंगे, 3 और 5 होते हैं, ठीक है। तो 9 को भाग कर देंगे, 5 को भाग कर देंगे 9 में, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4। ये क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, आंसर होगा। एग्जाम में जो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब विग विग डिवीजन, रिमाइंडर, मोड, सिमिलर, डिवाइजर, ये करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रहा है आपका 160 में, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्ति विभाजित हो जाती है। तो इसको करेंगे, टोटल ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 24, 40 और 56 को, ठीक है। तो 24 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। 40 करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5, और 56 के फैक्टर कर लेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 7, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर निकल के आएगा कितना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 840, ठीक है। जब 840 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1680। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 1680। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 161, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 88 और 136 से पूर्ति विभाजित होती है। तो इसको करेंगे हम, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, स्मॉल डिवीजर, डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो करेंगे 24 के फैक्टर कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, 88 के फैक्टर कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 11, और 136 के फैक्टर कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 17। तो सबका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17 बराबर निकल के आएगा 4488। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4488 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो 3x माइनस 4, 14y का मान ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे कौन सी मेथड से करेंगे, इसको करेंगे एचसीएफ मेथड से, ठीक है। किससे करेंगे, एचसीएफ से। तो एचसीएफ ले लेंगे इसका, एंड विद रिमाइंडर, क्या ले लेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। तो पहले निकालेंगे 2482 माइनस के 1833 बराबर 649 आए। दूसरा है 3190 माइनस के 2482, इसमें से माइनस कर देंगे तो 708 आएंगे, ठीक है। तो एचसीएफ ले लेंगे इसका, 649 और 708 को, तो निकल के आएगा, इनमें से करेंगे तो बराबर 59, ठीक है। तो x बराबर निकल के आएगा 59, और जो y बराबर दे रहा है 1833 और मोड बराबर निकाल के दे रहा है वो 59, ठीक है। तो 59 बराबर 4, कितनी बार से कितनी हो जाएगा ये, 4 बार। तो 3x माइनस की 14y बराबर निकल के आ रहा है आपका 177, माइनस 56 निकालेंगे तो निकल के आएगा हमारा 121। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 163 में, दे रहा है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्ति विभाजित हो जाती है। तो इसको करेंगे हम, मेथड दिया हुआ है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे इसका पूरे का, 8, 12 कितना होता है 24, और 3 से डिजिट मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल 24 पंजे कितने होते हैं, 120 होते हैं, और आंसर क्या आ रहा है 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने क्या किया हुआ है, तो 8 में से -3 कर दिए 5 बचे, और 24 इंटू 5 करोगे तो कितना है 120 आते हैं, ठीक है। ऐसे किया हुआ है इसने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है यदि 5 अंकों की संख्या 688 एक्स वाई है तो 11 और 21 से विभाजित है तो 8y माइनस 3y प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको, कौन सी मेथड से करेंगे, हम करेंगे, दे रहा है मेथड बता दे रहा हूँ आपको, तो क्या करेंगे, डिजिट वेरिएबल दिया हुआ है 11, 3 और 7 का रूल दे रहा है। तो क्या करेंगे 11 और रूल याद रखेंगे, इसमें 6 प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 11 दिया हुआ है, और वाई माइनस एक्स बराबर दे रहा है 5, सॉरी एक्स प्लस 5 बराबर दे रहा है एक्स प्लस 5, ठीक है। और 3 का रूल देखेंगे, इसमें डिजिट सम देखेंगे,
डिजिट सम, तो x माइनस 3 और y बराबर दे रहा है 8, ठीक है। x माइनस 3 सॉरी x बराबर 3 और y बराबर 8, तो 7वां रूल देखेंगे, 6 8 8 3 8 का भाग कर देंगे 7 से, तो निकल के आएगा हमारा 8x माइनस 3y प्लस के एक्स वाई बराबर 24 माइनस 24 प्लस के 24 बराबर निकल के आएगा हमारा कितना 24। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इसने क्या किया, 3 इधर और 8 इधर, यानी कि यहाँ इसने 38 जोड़ दिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाजित है। तो कौन सा मेथड अपनाएंगे इसमें, मेथड है आपका डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे इसको, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 इवन नंबर है, ठीक है। 5 का है लास्ट 0 हो या 5 हो या 3, लास्ट में क्या हो 0 हो या 5 हो, और 3 को क्या करेंगे लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 3 का डिजिट सम करेंगे, ठीक है। यानी लास्ट में क्या हो 0 हो या 5 हो, ठीक है। इवन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में जाते हैं, 31 50, तो सेफ 5 का तो वेरीफाई हो गया, यानी 5 आए या 0 आए, इससे वेरीफाई होगा। अब क्या करेंगे 3 का देखेंगे, तो 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0 बराबर कितना आ रहा है 5 और 1 6 3 कितने 9, अगर 3 से 9 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, तो आंसर का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन से करेंगे, मेथड बुलाएंगे आपको, रूल नंबर मेथड है 8 से, और लास्ट डिजिट देखेंगे 3 डिजिट, ठीक है। क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ले ले रहे हैं 964 में, अगर 964 8 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 120 बार जाएगा 0.5, तो ये वाला नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 2 दूसरे में चलेंगे, तो लिखा हुआ है 564 भाग करेंगे 8 से तो कितनी में जाएगा 70 बार, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 में जाएंगे तो 164 लिखा हुआ है, और कितने 8 से करेंगे कितनी में जाएगा 20 बार 0.8, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 864 लिखा हुआ है, 864 भाग करेंगे 8 से तो कितनी में जाएगा 0, यानी ये कट जाएगा, यानी कि कितनी में जा रहा है 108 बार, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 167 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 2000 और 2200 की विभाजित करने पर शेषफल क्रम 22 और 38 प्राप्त होता है। तो इसके कौन से मेथड से करेंगे, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ मेथड से करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर से करेंगे इसको, ठीक है। तो 2000 माइनस के 22 कम करेंगे तो 1978, और 2200 में से माइनस के कितने करेंगे 38 कम करेंगे तो हमारे कितना आ रहा है 2162, 2162। अब क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे इसका 1978 कॉमा 2162, तो ये पूरे का एचसीएफ कितना आया 46, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रहा है क्वेश्चन, यदि 8 अंकों वाली संख्या 27x 65y और 91 से 3 से विभाजित है तो x और y का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल है, क्या करेंगे हम मेथड अपनाएंगे डिजिट सम से, ठीक है, भाग करेंगे 3 से, ठीक है। तो फिक्स दिया हुआ है डिजिट सम 30 बराबर x प्लस वाई बराबर डबल मोड बराबर 0, मोड दिया कितना 3, क्या करेंगे 1,2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है बराबर 2, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 169 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 दोनों शामिल तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। तो हम मेथड करेंगे आपका एलसीएम से, ठीक है। एलसीएम रेंज डिविजिबल से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे 1 से 10 सभी क्या है एलसीएम 1 से 10 तक ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 2510, यानी इन सभी का गुणा कर लेंगे तो टोटल आ रहा है 2510, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी, और इसका सभी का
गुणा करने पर 2520 आएगा, सॉरी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 दिया हुआ है, यदि 15 अंकों वाली संख्या 4A 512 400 435 678 973 4 दिया है, 9 से विभाजित है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो मैं कौन से मेथड से करेंगे? पहली बात तो हम 9 से विभाजित करेंगे, ठीक है, और ए का मान निकालेंगे, ठीक है। मान क्या होगा पूछ रहा है, तो 9 से क्या करेंगे, 9 से सम करेंगे, सॉरी डिजिट सम करेंगे, डिजिट सम और 9 के मल्टीपल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिया हुआ है 4 5 1 2 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 और 4। तो पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, सभी को संख्या को जोड़ लेंगे। तो जोड़े कितना आएगा, 4 + 5 बराबर 9 होता है, और 9 + 1 बराबर कितना है 10, और 10 + 2 जोड़ेंगे, 10 + 2 तो कितना हो रहा है 12, और 12 + 4 जोड़ लेंगे तो हो रहा है 16, और 16 + 3 जोड़ेंगे तो हो रहा है 19, और 19 + 5 करेंगे तो 24 होगा। 24 प्लस कितने जोड़ेंगे इसमें, 24 + 6 जोड़ देंगे इसमें, 6 तो बराबर हो रहा है आपका 30, और 30 + 7 करेंगे तो 37 होगा, और 37 + 8 करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 + 9 करेंगे तो 54 होगा, और 54 + 7 करेंगे तो 61 होगा, और 61 + 3 करेंगे तो 64 होगा, और 64 + 4 करेंगे तो 68 होगा। तो आंसर क्या होगा, यानी 68 होगा, ठीक है। जब 9 से विभाजित करेंगे तो हम क्या करेंगे, 68 + 1 को क्या करेंगे, योग करेंगे, और 68 में ऐसा क्या, यानी कि ऐसा क्या जोड़ दें कि 72 हो जाए, यानी कि ऐसा क्या जोड़ें कि 72 हो जाए। 68 में क्या, यानी 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 68 में 5 जोड़ेंगे तो यानी कि इधर आएगा 73 हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। 68 में 1 जोड़ेंगे तो 69 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 68 में 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ते हैं तो 72 हो रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। और इसमें ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 171, 18 और 78 को जोड़कर इनमें बीच की खालिस्तान प्रत्येक संख्या के 6 से विभाजित होगी। तो ऐसे मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड अपनाएंगे इसमें, काउंटिंग मल्टीपल से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल करेंगे, तो 6 के मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है 18 और 78 आता है, यानी कि 18 को एक्सचेंज कर देंगे, यानी इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कर देंगे इसको, ठीक है। तो 18 से लेके 78 तक के जितने भी नंबर आते हैं वो देखने पड़ेंगे आपको। तो 24 30 36 42 48 54 60 66 और 72। अब इसमें काउंटिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटली कितनी आ रही है काउंटिंग आ रही है 9। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 172 है, लिखा हुआ है 44 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है, x का सबसे बड़ा मान कितना होगा। तो इस कौन से मेथड से करेंगे, मेथड आपको बता दे रहा हूँ। HCF डिफरेंस निकालेंगे तो 96 - 44 टोटल निकल के आ रहा है हमारा 52, और 184 - 96 तो बराबर निकल के आएगा हमारा 88। अब क्या करेंगे, HCF ले लेंगे, तो 52 और 88 का HCF होता है हमारा 4, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 4, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। और एक आपको बता दूं टिप्स है, सेम रिमाइंडर इक्वल टू डिफरेंस HCF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, कह रहा है जब किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 11 प्राप्त होता है। तो किस मेथड से करेंगे, वो मेथड आपको बता रहा हूँ। मेथड आपका ऑप्शन चेकिंग विद रिमाइंडर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। ऑप्शन 1 में 198 दिया हुआ है, इसका करेंगे पहले
पहले करेंगे 15 से भाग, तो 15 इंटू 13 बराबर कितना आता है 195। तो रिमाइंडर कितना आया बराबर 3। फिर करते हैं 198 को 17 से डिवाइड, तो निकल के आएगा हमारा 17 इंटू 11 है। तो रिमाइंडर कितना आया, यानी 17 11 कितना होता है इंटू कितना होता है 187। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 11। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बाकी की ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 174 में इसमें क्या आपको डिविजिबिलिटी देखना है, 4 से विच ऑफ द फॉलोइंग देखना है, स्टेटमेंट बताना है आपको इसमें ये सही है गलत है। तो इसमें बता दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, इसमें क्या देखना है, ट्रस्ट वो देखना है, ट्रू देखना है, फॉल्स देखना है, कौन सा सही है आपका। दे रहा है दी नंबर विल बी डिविजिबल बाई द 2 and 6 द नंबर फॉर्मेट वाई इट्स लास्ट 2 डिजिट विल भी देखना है। ठीक है, वाई डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 175 दे रहा है, लिखा हुआ है यदि, क्वेश्चन नंबर 175 है, एक्स का हुआ न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 47 82 65 47 5 एक्स और 25 48 14 59 एक्स का योग 8 से विभाजित होता है। तो इस मेथड से करेंगे इसको। मेथड आपको बता दे रहा हूँ, रिमाइंडर लास्ट डिजिट, सो लास्ट 3 डिजिट मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, 8 के डिविजिबल करेंगे इसको, लास्ट डिजिट 3। ठीक है, तो लास्ट डिजिट देखेंगे 3 से बराबर कितना है 75 एक्स, और लास्ट डिजिट देखेंगे इसको 3 से, इसका कितना है 59 एक्स, कितना है 59। तो सम करेंगे इसको, सम बराबर 75 एक्स प्लस 59 एक्स बराबर कितना हो रहा है 134 एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे एक्स कोष्टक में 0 से 9 तक 134 एक्स, डिविजिबल करेंगे इसको 8 से, तो एक्स बराबर 2 और 264, यानी 134 का डिविजन करेंगे, यानी इसका पहले गुणा कर लेंगे 134 का, उसके बाद इसका 8 से भाग कर देंगे, तो कितने में जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो आंसर होगा एक्स बराबर होता है 2। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो मेथड से करेंगे इसको, मेथड दिया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, 4 का रूल दिया हुआ है, इससे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। पहले दिया हुआ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है 98 76 342 को क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जा रहा है, तो रिमाइंडर इसमें कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, 98 76 754 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट से, तो दिया हुआ है 54। 54 को किससे काटेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर इसमें भी कितना आ रहा है, कितने में जाएगा 2, यानी एक्स, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं, 89 76 624 जो दिया हुआ है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, तो 24 को हम कितने में से 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 होते हैं, 4 चौक 24 होते हैं, 4 छक्के 24, एक्सपेक्ट 4 का था, कंडीशन क्या बैठ रही है हमारी, ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 40 और 56 से प्रत्येक पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो कैसे करेंगे इसको, कौन से मेथड से करेंगे, मेथड दिया हुआ है एलसीएम स्मॉलेस्ट डिविजिबल। ठीक है, तो 24 के फैक्टर करेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 करेंगे, 40 के फैक्टर करेंगे, 40 के फैक्टर कितने होंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5, और 56 के फैक्टर कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर कितना आ रहा है इनका, सबका मल्टीप्लाई करके 840 करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे
स्मॉलेस्ट 4 है, 4 डिजिट दिया हुआ है, नंबर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो 840 को गुणा करेंगे कितना आ रहा है 1680। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इससे पहले भी यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, क्या मैं धारा निम्नलिखित में से किस विभाज्य है। तो इसको करेंगे, मेथड है आपका, मेथड दिया हुआ है डिविजिबल रूल से। तो चेक करेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन चेक करेंगे तो 6 इवन, ठीक है। तो डिजिट निकालेंगे तो 5 + 1 + 1 + 1 बराबर 15। तो 15 बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, हाँ लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या धनात्मक संख्या को कौन सी जिस 24 48 से जोड़ा जा सकता है, जिसे 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो मेथड आपको करना है यूज। तो पहली बात तो बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो एलसीएम एडजस्टमेंट से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इन सभी का ले लें, क्या एलसीएम ले लेंगे, 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होता है 60, ठीक है। तो 2488 भाग कर देंगे 60 से, तो रिमाइंडर आएगा आपका 28, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको गैप फिल करेंगे बराबर 60, तो 60 माइनस की 28 बराबर निकल जाएगा 32। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाजित होगी। तो इसको कौन सी मेथड से करेंगे, 11 के रूल से करेंगे। इसको मेथड दिया हुआ है 11 के रूल से दिया हुआ है। 11 में क्या आए, 0 आए या 5 आए, ठीक है। 7 × 11 करेंगे तो कितना होता है 70 होता है, और 1771 को क्या करेंगे भाग कर देंगे 77 से, तो बराबर कितना आएगा, के आ जाएगा 23 बार। ऑप्शन फेल हो रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 दे रहा है, क्या 181 क्वेश्चन है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं। जैसे 6 अंकों की संख्या 91 0 300 से जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस मेथड को आपको बता दूं किससे करेंगे। मेथड दिया हुआ है 11 के रूल से करेंगे, इसको रूल से एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो दे रहा है 11 का रूल बराबर दे रहा है 91 0 300, 91 0 300, ठीक है। तो 9 + 0 + 0 दूसरे में कर देंगे, 1 + 3 + 0 बराबर कितना आता है 5। जब 0 या 11 आई तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 6 को, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन कितना होता है, तो 5 यानी कि 6 बराबर, यानी 6 का डिफरेंस 11 है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 दिया हुआ है, दे रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 अंक की संख्या 34 85 10 से जोड़े पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इससे बता दूं कौन से मेथड से करना है। मेथड है आपका 11 का रूल ही यूज करना है इसमें भी, ठीक है। तो दे रहा है आपका क्वेश्चन, तो 3 + 8 + 1 माइनस के दे रहा है 4 + 5 + 0 बराबर 3, और कह रहा है 11 या 0 आना चाहिए। इसमें ऐड क्या करेंगे, 3 तो दिया हुआ है, इसमें ऐड करेंगे हम कितना बराबर 8, तो 8 और 3 कितने होते हैं 11 होते हैं। बट वो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या की बात करें तो स्मॉलेस्ट ऑप्शन में दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी ये बड़ी संख्या की छोटी संख्या की 3 होगी। तो आंसर क्या हुआ, तो चेक करना होगा आपको डिफरेंस बराबर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका दे रहा है 183 में, वह धनात्मक पूर्ण है a > 1 के लिए यदि दो संख्याएं 63 44 और 42 भी 8 को गुणनफल 12 से विभाजित है तो p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, मेथड आपको बता दे रहा हूँ। मेथड दिया हुआ है 12 बराबर होता है 3 × फैक्टर करेंगे 4 से, और मेथड दिया है 12 के फैक्टर करेंगे 3 × 4। उसके बाद देखते हैं
क्वेश्चन दे रहा है आपका 63 44 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे इसको, ठीक है। डिविजिबल किससे, 4 से, और नीड किसकी पड़ेगी, 3 का डिविजिबल करेंगे, डिविजिबिलिटी करेंगे 42 B8 को, ठीक है। तो डिजिट सम करते हैं, डिजिट सम बराबर दे रहा है 42 B8 बराबर दे रहा है 4 + 2 + B + 8 बराबर 14 प्लस बी को ऐसे मानो तो अब क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे, डिविजिबल करेंगे 3 से, तो 14 + B डबल मोड, तो 0 रखा हुआ है, मोड बराबर 3 और B बराबर दे रहा है बराबर 1, तो ऑलमोस्ट क्या आएगा, B ए का डिविजिबल करेंगे, यानी कि 7 होता है, 7 + 1 जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का क्या करेंगे डिविजिबल बाई 4 से 18 होता है, ठीक है। कितना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दे रहा है आपका 184, दे रहा है हुआ एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 अंकों की संख्या 40 54 37 से जुड़ने पर 11 पूर्णतः विभाजित होता है। तो इससे बताता हूँ आपको कौन से मेथड से करेंगे। मेथड बराबर दे रहा है 11 का रूल लगाएंगे इसमें भी, ठीक है। 11 का रूल लगाएंगे, तो 11 का रूल लगाने पर हमें जी देखना है ऑड प्लेस वैल्यू सम करना है, वैल्यू प्लेस सम माइनस के इवन प्लेस सम, ठीक है, दिया हुआ है। तो 40 54 3 37 दिया हुआ है, तो पहले निकालेंगे इसमें ऑड नंबर, तो ऑड नंबर निकालने पर हमें निकलेगा प्लेस वैल्यू मिलेगा, तो 7 + 5 + 0 बराबर निकल गया कितना हमारा प्लेस वैल्यू 12। अब इवन नंबर निकालेंगे हम, इवन प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो हमें मिलेगा कितना 3 + 4 + 4 बराबर निकल गया 11। तो हमें निकालना पड़ेगा इसका डिफरेंस, डिफरेंस निकालना होगा, तो 12 - 1 11 करेंगे तो निकल के आ रहा है 1, ठीक है। तो 11 से जो डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा और डिफरेंस निकालना है इसका, आए 0 आए या फिर आए 11, तो हमें क्या करना होगा, तो 1 - 1 1 - 1 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है आपका 185वां, लिखा हुआ है यदि एक संख्या 93 4A 62 81 है तो जो 3 से पूर्णतः विभाजित है तथा ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण है, जैसे A-2 A-1 ए दिया हुआ कोष्टक में A+1 A+2 A+3 और A+4 दिया हुआ है, इसे कौन से मेथड से करेंगे, आपको मेथड बता दे रहा हूँ। मेथड दिया हुआ है डिजिट सम दिया हुआ है और भाग करेंगे 3 से का रूल याद रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले 9 + 3 + 4 + 6 + 2 + 8 + 1 बराबर निकल के आ रहा है हमारा, ये काउंट करेंगे तो 33, ठीक है, 33 आ रहा है। इसे 33 + ए जोड़ देंगे इसमें, तो इसका डिविजिबल करेंगे कितने से 3 से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे इसका, ए बराबर कितना आ रहा है 3, तो निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, इनका मल्टीपल करेंगे तो बराबर कितना आ रहा है 50 40, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है ये 33 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 50 40, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी मेथड से करेंगे हम, इसमें रूल अप्लाई होगा 11 का रूल, ठीक है। तो इसमें पहले से देखना होगा, नंबर दिया हुआ है ये, ठीक है। 31 88 और 33 दिया हुआ है, ठीक है। 31 88 और 33, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट और प्लेस वैल्यू लिखेंगे इसकी, ठीक है। तो 3 दिया हुआ है, ये क्या होता है ऑड होता है, 3 दिया हुआ है ये भी ऑड होता है, 8 दिया हुआ है इवन नंबर होता है, 1 ऑड होता है और 3 ये क्या होता है ऑड होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए मिटाना पड़ेगा, लिखा हुआ है ऑड बराबर ऑड प्लेस सम
ठीक है। 3 + 8 + 1 बराबर कितना आ रहा है 12। और इवन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 + 8 + 3 बराबर कितना आ रहा है 14। इनका डिफरेंस निकालेंगे 14 - 12 बराबर निकल के आ रहा है 2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर आ तो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दे रहा है आपका 187 दे रहा है। यदि ए सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण है और संख्या दिया हुआ है 876, 4a 529 9 से पूर्ण से विभाजित है तो 17 3a + 5 का मान याद करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो बता दो आपको मेथड कौन सा यूज करना है। इसमें मेथड दिया हुआ है डिजिट सम और भाग कितने का करना है 9 का, रूल याद रखना है। ठीक है। तो दे रहा है आपको, पहले क्या करेंगे डिजिट सम करेंगे बराबर 8 + 7 + 6 + 4 + 5 + 2 + 9 बराबर टोटल इनका कितना काउंट हो रहा है 41 आ रहा है। अब क्या करेंगे 41 a + a को क्या करेंगे डिविजिबल करेंगे कितने से 9 से। तो नेक्स्ट संख्या हमारी क्या आएगी मल्टीपल आएगा हमारा, कितना आएगा नेक्स्ट संख्या आएगी हमारी कितनी, इसका मल्टीपल आएगा। ठीक है। मल्टीपल आएगा हमारा कितना, यानी 41 को 9 से करेंगे यानी 45 बराबर ए बराबर कितना आ रहा है 4। 45 ए बराबर 4। तो 17 को ले लेंगे बाहर 3a + 5। ठीक है। और दूसरा ले लेंगे 17 बाहर ले लेंगे 12 + 5 कर देंगे। अब क्या करेंगे 17 × 17 कर देंगे तो 17 × 17 तो बराबर कितना आ रहा है 289 याद रहा है। ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है 289। तो आंसर होगा 289 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, दे रहा है वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की सबसे 87 43 46 में जुड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कैसे करेंगे इसको, कौन सी मेथड है, मेथड आपको बता दे रहा हूँ। और पूछता कि सर 11 का रूल से करेंगे इसको भी, 11 के रूल से। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑड नंबर देखेंगे फिर इवन नंबर पहले देखेंगे, इवन पहले वैल्यू देखेंगे। ठीक है। तो पहले ऑड पहले वैल्यू देखें तो 6 + 1 6 + 1 प्लस दे रहा है आपका ++7 बराबर आ रहा है 14। अब क्या देखेंगे इवन नंबर देखेंगे, इवन पैलेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बराबर दे रहा है 4 + 4 + 8 बराबर 16। ठीक है। तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे 16 - 14 बराबर निकल के आ रहा है 2। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। या आपको 0 आए या फिर आए 11, इनका निकाल के देखना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, लिखा हुआ है वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों का संख्या 80 60 39 में जोड़ने पर वह संख्या 11 पूर्ण से हो जाए। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है सेम। ठीक है। कैसे करेंगे मेथड अपनाएंगे 11 का रूल बनाएंगे इसमें, 11 का रूल बनाएंगे यानी 11 का रूल फॉलो करेंगे इसमें। ठीक है। तो पहले निकालेंगे ऑड नंबर, ऑड प्लेस वैल्यू बराबर दे रहा है 9 + 6 + 8 बराबर कितना आ रहा है 23 आ रहा है। अब हम निकालेंगे इवन नंबर, इवन प्लेस वैल्यू बराबर निकालेंगे 3 + 0 + 0 बराबर कितना आ रहा है 3। तो अब क्या करेंगे डिफरेंस देखेंगे इनका, डिफरेंस बराबर निकालना है तो 23 - 3 कर देंगे तो संख्या कितनी आ रही है 20। तो 20 आ रही है तो 20 में से माइनस के 11 करेंगे तो बराबर संख्या कितनी आ रही है 9। तो हमें नीड कितने की है +4 की, जरूरत 4 की है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 190 दिया हुआ है 8 अंक की संख्या 85 264 × 16 को 8 से विभाजित बनाने के लिए x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसे कौन से मेथड से करेंगे, मेथड बहुत सरल है भाई दोस्तों। 8 का रूल फॉलो करेंगे इसके भी और लास्ट के देखेंगे इसमें 3 डिजिट को देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट देखने पर क्या करेंगे 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट बराबर इनटू कितने कर देंगे 16 का। ठीक है। तो ट्राई करना, मैक्सिमम x है, दे रहा है x बराबर 1 116 ये नहीं होगा, x बराबर दे रहा है 2, अगर 216 करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 3 का वो करेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है आपका 191 दे रहा है वह सबसे छोटी प्रकृति संख्या ज्ञात करें जो कि 12 8 75 और 15 से विभाजित हो जाती है। तो कौन से मेथड से करेंगे इसको, मेथड दे रहा है आपका पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम और देखेंगे इसमें क्या देखना है स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। ठीक है। क्या देखना है स्मॉलेस्ट डिविजिबल देखना है। तो पहले फैक्टर कर लेंगे इसके
12 के फैक्टर होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे, फिर उसके बाद 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3, फिर 75 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5 की पावर 2, 15 के फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 5। अब क्या करना है, इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर बराबर, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 192, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 15, 63, 21 और 73 से विभाजित है। ठीक है, तो किस मेथड से करेंगे इसको, तो मेथड दिया हुआ है एलसीएम से करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 15 के फैक्टर कर लेंगे इसको 3 इंटू 5 करेंगे, फिर उसके बाद 63 के फैक्टर कर लेंगे 3 की पावर 2 इंटू 7 करेंगे, 21 के फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 7 और 70 के फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर कितना आ रहा है 630 आंसर। ठीक है, 630 ऑप्शन नंबर 3, इनका मल्टीप्लाई करके 630 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 लिखा हुआ है संख्या 90, 52, 743 इंटू 2 को 8 से विभाजित बनने के लिए x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, मेथड आपको बता दे रहा हूँ। मेथड दिया हुआ है 8 का रूल दिया हुआ है और इसमें देखना है लास्ट के 3 डिजिट, क्या देखना है 3 डिजिट। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट बराबर एक्स का 32 से गुणा करेंगे, ट्राई करते हैं ऑप्शन से। ठीक है, तो एक्स बराबर दे रहा है 3 इंटू 32 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना है 333। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन 2 में आते हैं। एक्स बराबर दे रहा है 7 इंटू करेंगे 32 का गुणा तो कितना आ रहा है 732, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। एक्स बराबर दे रहा है 8 इंटू 32 तो बराबर कितना आ रहा है 832, तो ये वाला कट रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसे कैसे करेंगे, तो ऐसे हो सकता है 8 इंटू 32 को पहले कर दिया है। ठीक है, तो 104 को गुणा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि 8 से निकटेगा ये तो कितने में रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं और बुक में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, तो वो अपनी तरफ से देख लेना सही करके। ठीक है, इतना भी नहीं कर सकोगे तो फिर रेलवे में लेने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 194, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करा जो 40, 16, 8 और 24 से विभाजित हो जाती है। तो मेथड आपको बता दूँ कौन से करना है। मेथड दिया हुआ है एलसीएम से ले करेंगे इसको। ठीक है, तो 40 के फैक्टर करेंगे, 40 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 की पावर 3 इंटू 5 करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 4, 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3। ऐसे पूछ लेता है जैसे 2 की पावर 5 पूछ लेता है फैक्टर, तो कितना होता है 2 की पावर 5 पूछ ले या 5 की पावर 5 पूछ ले, तो आपको ये चीज़ याद करनी चाहिए, उसके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो 8 इक्वल टू 8 का फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, तो 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3, तो इनका एलसीएम ले लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 बराबर निकल के आ रहा है, इनका फैक्टर करके इन्हें गुणा करेंगे 240 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 240, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 दे रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 13, 6, 24 और 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कैसे करेंगे इसको, तो दे रहा है आपको मेथड बता दूं आपको। मेथड दिया हुआ है एलसीएम स्मॉलेस्ट डिविजिबल। ठीक है, तो 13 का फैक्टर होता है 13 ही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 करेंगे और 24 के फैक्टर कर लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 करेंगे और 39 के फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे पूरे का, एलसीएम बराबर होता है 2 की पावर 3 इंटू 13 बराबर 312। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 312 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 77, 72, 88 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसे कैसे हम हल करेंगे, तो मेथड है आपका, तो क्वेश्चन भी पूछता है इससे एलसीएम स्मॉलेस्ट, दोस्तों वो नहीं है, मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। मेथड है दिया हुआ है 11 का रूल, क्या दिया हुआ है 11 का रूल दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनर पे। तो कैसे करेंगे इसको, हम 11 के रूल से ऑड नंबर और इवन नंबर निकालेंगे। ठीक है, ऑड प्लेस वैल्यू सम माइनस के
इवन प्लेस सम करेंगे, ठीक है, सम फॉर्मूला है तो कैसे करेंगे, 70 77 72 88 को क्या करेंगे, राइट से गिनेंगे, किससे गिनेंगे, राइट साइड से गिनेंगे, राइट साइड से गिनेंगे इसको। तो और नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और सम निकालने के लिए पहले 8 + 2 + 7 बराबर कितना हो रहा है, 17। और इवन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर 8 + 7 बराबर कितना हो रहा है, 22। अब इनमें से क्या करना है, माइनस करेंगे, 22 माइनस 17 यानी डिफरेंस निकालेंगे इसका। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया, बहुत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 197 दे रहा है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 48 94 83 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्ण से विभाजित हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, तो मेथड आपका, मेथड दिया हुआ है 11 का रूल, ठीक है, 11 का रूल दिया हुआ है। इसमें भी ऑड नंबर निकालेंगे, ऑड सम करेंगे, सम बराबर निकालेंगे 3 + के 4 + 4 + 8 बराबर 15। और इवन नंबर निकालेंगे, इवन सम करेंगे, बराबर दे रहा है कितना है, 8 + 9 + 4 बराबर 21। तो डिफरेंस निकालेंगे इसका, डिफरेंस डिफरेंस निकालेंगे, बराबर 21 - 15 बराबर निकल के आ रहा है हमारा कितना, 6। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 198, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो कि 33 6 8 और 16 से विभाजित है। तो इस मेथड बता दे रहा हूँ आपको, इसमें मेथड कौन सा लगा हुआ है, और एलसीएम लगा हुआ है, इसमें एलसीएम से करेंगे इसको। तो 33 के फैक्टर करेंगे इसको, पहले 3 × 11 करेंगे, उसके बाद 6 के फैक्टर करेंगे 3 × 2, और 8 के फैक्टर करेंगे 4 × 2, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको 2 की पावर 3, और 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बराबर हो रहा है, एलसीएम बराबर 2 की पावर 3, सॉरी यानी 2 हो गया 3, 2 की पावर 4 × 3 × 11 बराबर निकल के आ रहा है 528। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 199, वो कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या याद करें जो 18 5 81 और 90 से विभाजित हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, इसका भी मेथड यूज करेंगे, एलसीएम दे रहा है स्मॉलेस्ट डिविजिबल करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे इसको, 18 के फैक्टर कर 18 के फैक्टर 18 के फैक्टर हो गया आपका 2 × 3 की पावर 2, उसके बाद 5 के फैक्टर 5 ही होता है, 81 का फैक्टर करेंगे 3 की पावर 4, और 90 का फैक्टर करेंगे 2 × 3 की पावर 2 × 4, सॉरी 3 × 5। अब इन्हें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम बराबर होता है 2 × 3 की पावर 4 × 5 करेंगे तो बराबर 810 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 810। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 लिखा हुआ है, किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाली शेषफल ज्ञात करना है। तो मेथड दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन किसका है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ किसका, किससे पूछा हुआ, रिमाइंडर ट्रांसफर ट्रांसफर मोड मेथड से पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 798 बराबर 21 इंटू करेंगे 45, 21 × 38, 38 बराबर कितना आ रहा है, 798 आता है, ठीक है। और डबल मोड लगा हुआ है 0, तो 798 डबल मोड लगा हुआ है 0, तो मोड बराबर दे रहा है आपको कितना, 21, ठीक है। तो एन बराबर डबल मोड बराबर 45, मोड बराबर दे रहा है 798, ठीक है। एन बराबर दे रहा है आपका कितना दे रहा है, 21, सॉरी
45 और मोड बराबर दे रहा है 21। तो क्या करेंगे इसको 45 से भाग 45 का 2 21 का भाग कर देंगे 21 से भाग कर देंगे 45 में। ठीक है, कितनी बच जाएगा, शेष फल आ रहा है आपका बराबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3। ठीक है।